हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो शुरू करते हैं आज की 5 वर्ड मीनिंग्स। पहला हमारा वर्ड है आउस्ट। इसे हम बोलते हैं आउस्ट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बेदखल करना। सिनोनिम इसके हो गए अनसीटेड, कुर्सी से हटा देना, अनथ्रोन्ड, ताज से हटा देना, डीथ्रोन्ड, ताजपोशी से हटा देना। एंटोनिम्स इसके हो गए अपॉइंटेड, डेजिग्नेटेड या इलेक्टेड। एग्जाम्पल सेंटेंस इसका हो गया, इंडिया विल हैव टू डील विद केपी ओली इन नेपाल वेदर ही इज आउटस्टेड और स्टेज ऑन एज पीएम। इंडिया को डील करना होगा केपी शर्मा से, नेपाल के जो पीएम हैं, चाहे वो आउटस्टेड हो जाएं मतलब बेदखल हो जाएं पीएम की चेयर से, या फिर पीएम बने रहें। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रेजिन। इसे हम बोलेंगे रेजिन। रेजिन, यहाँ जी का यूज नहीं करेंगे, जी साइलेंट रहेगा, रेजिन। हिंदी मीनिंग इसका हो गया तीव्रता, तेजी से या उफान मार करके कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं रेजिन। सिनोनिम्स इसके हो गए बॉइलिंग, उबलना, बर्निंग, जलना, फोमिंग। इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ तीव्रता से बढ़ रही है या क्रोध में है या गुस्से में है। एंटोनिम्स इसके हो गए अपीजिंग, पैसिफाइंग, सूदिंग मतलब नरम पड़ना, गुस्से को ठंडा करना। ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्टॉर्म रेज इन नेपाल्स रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी इज अगेन रॉकिंग द खड़ग प्रसाद ओली गवर्नमेंट एंड पुटिंग काठमांडूज पॉलिटी इन सस्पेंस ओवर व्हाट माइट फॉलो। आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्रूशल। इसे हम बोलेंगे क्रूशल। क्रूशल हिंदी मीनिंग हो गया इसका महत्वपूर्ण। जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसे बोलते हैं क्रूशल। सिनोनिम्स इसके हो गए क्रिटिकल, की और वाइटल। क्रिटिकल, की और ये तीसरा है वाइटल। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स हो गए माइनर मतलब छोटी चीज़, ट्राइवियल मतलब तुच्छ चीज़, अनइम्पोर्टेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ए क्रूशल मीट meant to announce an end to the differences between the party's two leaders, Mr. Oli and his rival Pushpa Kamal Dahal Prachand was postponed on Tuesday। वो ट्यूसडे को पोस्टपोन हो गई वो मीटिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रॉयल। इसे हम बोलेंगे रॉयल। रॉयल हिंदी मीनिंग हो गया इसका चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना। सिनोनिम्स इसके हो गए एंगर्ड, एंग्री या एनरेज्ड। एंटोनिम्स हो गए इसके एक्सेप्टिंग, अकोमोडेटिंग और ऑब्लाइजिंग मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना, उसका साथ देना। एग्जाम्पल सेंटेंस इसके हो गए, वाइल द बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आइडियम है और आप इसका मतलब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। वाइल द बोन ऑफ कंटेंशन विच हैज़ रॉयल पार्टी मेंबर्स इज दैट मिस्टर ओली कंटिन्यूज टू होल्ड 2 पोस्ट। ओली के पास 2 पोस्ट हैं, दैट ऑफ एनसीपी चेयरपर्सन एंड प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों पोस्ट उनके पास हैं। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ ए मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम गोइंग ऑन। मतलब वहाँ पर एक बड़ा गेम चल रहा है, जैसे हमारे राजस्थान में भी सरकार के साथ बड़ा गेम चल रहा है, ऐसे ही नेपाल में भी एक गेम चल रहा है सरकारी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है रेनेग। इसे हम बोलेंगे रेनेग। रेनेग बोलेंगे इसे हम। हिंदी मीनिंग हो गया इसका त्यागना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। सिनोनिम्स इसके हो गए बैक्ड डाउन, बैक्ड ऑफ, बैक्ड आउट और कंप्लाइड विद। कंप्लाइड विद जो है वो इसका एंटोनिम है। सिनोनिम्स इसके हैं सिर्फ बैक्ड डाउन, बैक्ड ऑफ, बैक्ड आउट। ये मुझसे लिखने में गलती हो गई है। एंटोनिम इसके हो गए कंप्लाइड विद मतलब साथ देना किसी का, एदर टू किसी से चिपके रहना मतलब उसका साथ देना, फॉलोड थ्रू, फॉलोड विद।
किसी का साथ देना। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, मिस्टर दहल इज ऑलरेडी अनहैप्पी ओवर पास्ट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स दैट ही बिलीव्स मिस्टर ओली रेनेग ऑन एंड मिस्टर ओली स्टिल हैज़ रेजिडुअल बिटरनेस over Mr. Dahal's decision to pull out of his previous government in 2016 में मिस्टर दहल ने उनकी गवर्नमेंट का साथ छोड़ दिया था, उससे केपी शर्मा अभी तक गुस्से में हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। ये आप पूरा एडिटोरियल मेरे टेलीग्राम चैनल अंग्रेजी इन इंग्लिश से पढ़ सकते हैं और जहाँ पर भी ये पांचों मीनिंग आए आप अच्छे से उनका अर्थ समझ सकेंगे। थैंक यू so much for watching the video. Share it with your loved ones. Thank you.